वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 9 का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, गोल्गी एपरेटस। अब हम देखेंगे गोल्गी एपरेटस है क्या। कैमिलो गोल्गी जो हमारे साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नेम है कैमिलो गोल्गी। उन्होंने अपने नेम पर ही इसका नेम रखा था गोल्गी एपरेटस। ये उनका नेम है कैमिलो गोल्गी, और गोल्गी के नेम पर ही, अपने नेम पर ही उन्होंने ये उसका नेम रखा था गोल्गी एपरेटस। और उन्होंने कौन से ईयर में किया था ये, 1898 में उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था। सो कैमिलो गोल्गी इन 1898 वाज फर्स्ट, वो पहले थे वो डिस्क्राइब्ड ए सिस्टम, जिन्होंने एक सिस्टम डिस्क्राइब किया था कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स थे अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज थे इन स्टैक्स कार्ड सिस्टर्न्स, एक स्टैक्स में, जिसको सिस्टर्न्स कहा गया था। कुछ इस टाइप से एक दूसरे के पैरेलल वो अरेंज थे। ये देखो, ये एक दूसरे के पैरेलल है ना सब, इनको क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स। एक स्टैक में वो अरेंज थे पैरेलल में, तो उसको हमने क्या बोला था, सिस्टर्न। दिस सिस्टम इज कॉल्ड गोल्गी एपरेटस, और उसका जो पूरा सिस्टम था उसको हम कहते हैं गोल्गी एपरेटस। द मेम्ब्रेन ऑफ गोल्गी एपरेटस हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर। जो मेम्ब्रेन है गोल्गी एपरेटस का, वो कनेक्शन है, कनेक्ट करता है किससे, मेम्ब्रेन ऑफ ईआर, ईआर की मेम्ब्रेन से, एंड कॉन्स्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। और वो एक अलग ही पोर्शन बना लेता है किसका, कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। द मटेरियल सिंथेसाइज क्लोज टू द ईआर, और जो मटेरियल सिंथेसाइज होता है ईआर के क्लोज इज पैकेज्ड, वो पैक होता है, एंड डिस्पैच्ड, यानी कि पैक होके वो भेजा जाता है। डिस्पैच का मतलब हम हिंदी में कह सकते हैं भेजा गया। डिस्पैच टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, सेल के अंदर और सेल के बाहर जो भी उनके टारगेट्स होते हैं, वो मटेरियल को पैक्ड होता है, पहले पैक्ड करते हैं, फिर उसको उन टारगेट्स पर भेजा जाता है थ्रू गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस के थ्रू। इट्स फंक्शन इंक्लूड द, उसका क्या फंक्शन है, इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स का स्टोरेज, लिपिड्स का स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स की मॉडिफिकेशन और इनका पैकेजिंग इन वेसिकल्स में। नेक्स्ट है हमारा गोल्गी एपरेटस में ही, इन सम केसेस, कुछ केसेस में कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर, जो कॉम्प्लेक्स शुगर है वो हमारी सिंपल शुगर से भी बन सकती है इन द गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस में ये कुछ ही केसेस होते हैं जिसमें हमारी सिंपल शुगर जो कॉम्प्लेक्स शुगर जो है वो हमारी सिंपल शुगर से बन जाती है, किसमें, गोल्गी एपरेटस में। गोल्गी एपरेटस इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड, गोल्गी एपरेटस को कॉन्ट्रीब्यूट करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के जो बनने का जो फॉर्मेशन होता है उसमें भी वो कंट्रीब्यूट करती है। अब लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम्स आर स्मॉल वेसिकल्स, लाइसोसोम जो है वो स्मॉल वेसिकल्स है। These are एक काइंड ऑफ सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है टू डिस्पोज द वेस्ट ऑफ द सेल, जो सेल का जो जितना भी वेस्ट होता है उसको वो डिस्पोज कर देती है। लाइसोसोम हेल्प टू कीप द सेल क्लीन, लाइसोसोम जो है वो हेल्प करती है सेल को क्लीन करने में, साफ करने में, यानी कि जितना भी उसका वेस्ट मटेरियल होता है उसको वो क्लीन कर देती है। बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन पार्टिकल, जितना भी उसमें फॉरेन पार्टिकल होता है उसको वो डाइजेस्ट कर देती है। इस टाइप से मतलब जितना भी फॉरेन पार्टिकल्स उसमें आता है उसको डाइजेस्ट करके वो सेल को क्लीन कर देती है। पार्टिकल्स एज वेल एज वॉर्न आउट सेल, और सेल से बाहर भी निकाल देती है, वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेलीज। फॉरेन पार्टिकल्स एंटरिंग द सेल, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो सेल के अंदर एंटर करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और फूड, एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेलीज, बैक्टीरिया, फूड और ओल्ड ऑर्गेनेलीज होती हैं, एंड अप इन द लाइसोसोम, लाइसोसोम में वो एंड हो जाती हैं, यानी कि जो उनको कुछ तो लाइसोसोम डाइजेस्ट कर लेते हैं, कुछ अपने सेल से बाहर निकाल देते हैं, तो इस टाइप से वो उसको खत्म कर देते हैं, सेल को क्लीन कर देते हैं। विच ब्रेक देम अप इनटू स्मॉल पीसेस, जितनी भी ओल्ड ऑर्गेनेलीज वगैरह होती हैं, फूड होता है, उनको एक छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम्स में ही
लाइसोसोम्स आर एबल टू कैरी आउट दिस। लाइसोसोम्स ये सब करता है, ये सब कैरी करता है बिकॉज दे कंटेन पावरफुल एंजाइम्स, क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल, जो कि कैपेबल होते हैं जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में, उनके स्मॉल पीसेस करने में। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जब हमारे सेल के जो फंक्शंस होते हैं, सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसका कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है, प्रॉपर नहीं हो पाता, सही से नहीं हो पाता हमारा मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जाम्पल हमारा व्हेन ए सेल गेट्स डैमेज, जब हमारी सेल डैमेज हो जाती है। लाइसोसोम्स में बर्स्ट, लाइसोसोम जो होता है वो हमारा फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है। एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ऑन सेल, और जो उसके अंदर का जो एंजाइम्स प्रेजेंट होता है हमारा लाइसोसोम्स में, तो वो एंजाइम्स अपनी ही सेल को अपने आप खा लेता है, उसको एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ऑन सेल, अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर देता है। ड्यू टू दिस, जिसकी वजह से लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नॉन एज सुसाइड बैग्स, इसकी वजह से हम लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, सेल की सुसाइड बैग। ये आपका एग्जाम में भी पूछा जा सकता है 1 नंबर में भी, कि सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो सुसाइडल बैग क्या है हमारी, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स, लाइसोसोम जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स है, फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, जो डाइजेस्टिव एंजाइम से फिल्ड होता है, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है। These enzymes are made by RER, ये जो एंजाइम्स है ये किससे बने हुए होते हैं, ये एंजाइम्स हमारे बने हुए होते हैं बाय RER। RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारी शॉर्ट डेफिनेशन भी हो सकती है। अगर आपके 2 नंबर में लाइसोसोम की डेफिनेशन आती है तो आप ये 2 लाइन वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं, और अगर आपको लॉन्ग में आता है तो आप ये सब उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब हम इसको कहते क्यों है पावर हाउस ऑफ द सेल, ये हम इसी में ही देखेंगे। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, जितनी भी हमारी केमिकल एक्टिविटीज होती हैं, केमिकल एक्टिविटी, कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए हमें भी जरूरत पड़ती है एनर्जी की, ऐसे ही सेल को भी तो एक केमिकल एक्टिविटीज हमारी जो सेल करेगी उसको भी तो एनर्जी की नीड होगी ना। तो जो भी हमारी केमिकल एक्टिविटीज होती हैं वो हमारी, उसको भी एनर्जी की नीड होती है। फॉर लाइफ, नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की फॉर्म में हमारी एनर्जी रिलीज होती है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में हमारी एनर्जी रिलीज होती है। एटीपी इज नॉन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एटीपी को हम क्या बोलते हैं, एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। बॉडी यूजेस एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल कंपाउंड, बॉडी जो है वो इस एनर्जी का यूज करती है फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल कंपाउंड, जितने भी हमारे नए केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं उसमें सब यही एनर्जी यूज होती है। एंड फॉर मैकेनिकल वर्क, और जितना भी हमारा मैकेनिकल वर्क होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारे 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस, जो बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। तो जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, एंड द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, और जो इनर मेम्ब्रेन, अंदर की मेम्ब्रेन जो होती है वो डीपली फोल्डेड होती है। इस टाइप से जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो ये अंदर की मेम्ब्रेन कुछ इस टाइप से फोल्ड होती है। These folds create large surface area, इन्हीं फोल्ड्स की वजह से एक लार्ज सरफेस एरिया बन जाता है। फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन, किसके लिए, फॉर एटीपी जनरेटिंग, जितने भी हमारी एटीपी का जनरेट करने के लिए, फॉर केमिकल रिएक्शन के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया के अपने ही खुद के ओन डीएनए, अपने ही डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया एबल होता है अपने आप में कि वो अपने खुद के प्रोटीन अपने आप बना सके, और इसमें
ये भी एक नंबर में पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं। एक नंबर में ये हमारा पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। और एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या है हमारी, एटीपी। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये भी हमारा एक नंबर में बहुत पूछा जाता है और ये मेन है, ये आपके लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। प्लास्टिड। अब प्लास्टिड क्या है जो देखते हैं। प्लास्टिड आर ऑल्सो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। प्लास्टिड जो है वो भी एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज है एंड प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, और ये सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड के भी दो टाइप्स हैं। तो हमारा फर्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट क्या है, तो क्रोमोप्लास्ट जो है हमारा कलर प्लास्टिड है। जो प्लास्टिड हमारी कलरफुल होती है, कलर्ड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। सेकंड है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट हमारा व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड होता है, या तो वो व्हाइट होगा या फिर वो कलरलेस होगा, या उसमें कोई कलर होगा ही नहीं। प्लास्टिड्स विच कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल। वो प्लास्टिड जिसमें पिगमेंट होता है एक, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, आर नॉन एज क्लोरोप्लास्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल जिसमें होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। और जो हमारा कलरलेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूकोप्लास्ट। और जो हमारा कलरफुल होगा उसको हम बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमारा इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए प्लांट्स में। बिना क्लोरोफिल के हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, सो हमारा क्लोरोफिल इम्पोर्टेंट है। एंड ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट। और इसमें येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी होते हैं इन एडिशन टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो होता ही है, क्लोरोफिल के साथ साथ हमारा इसमें येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरीली ऑर्गेनेलीज विच स्टोर मटेरियल्स। ल्यूकोप्लास्ट वो ऑर्गेनेलीज है जो स्टोर करती है मटेरियल, जैसे कि सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। ल्यूकोप्लास्ट हमारी वो ऑर्गेनेलीज है जो हमारे मटेरियल्स को स्टोर करती है, और वो मटेरियल कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारा स्टार्च हो गया, ऑयल्स हो गया और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स और भी होते हैं एक्सेट्रा। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड कंसिस्ट ऑफ सेवरल मेम्ब्रेन लेयर। जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होती है प्लास्टिड की वो बनी हुई होती है कंसिस्ट ऑफ सेवरल मेम्ब्रेन लेयर। कुछ उसमें सेवरल मेम्ब्रेन लेयर होती है एम्बेडेड इन ए मटेरियल। वो एक तरह से फिक्स्ड हो जाती है, एक मटेरियल की तरह फिक्स्ड हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड हमारे दिखने में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही कुछ सिमिलर होती है। एंड प्लास्टिड आर ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। प्लास्टिड के भी अपने ही ओन डीएनए होते हैं, अपने ही डीएनए होते हैं और अपने ही राइबोसोम्स होते हैं। इसमें ये 3 पॉइंट्स जो हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपसे 1 नंबर में भी पूछ सकते हैं कि कलरफुल कौन सा है और कलरलेस कौन सा है, और क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट में क्या डिफरेंस है। इनका हम डिफरेंस की तरह भी टीचर्स इनको क्वेश्चन में दे देते हैं कि इनको क्या डिफरेंस है तीनों में। तो क्रोमोप्लास्ट हमारा कलरफुल है, ल्यूकोप्लास्ट हमारा या तो व्हाइट होगा, व्हाइट नहीं है तो हमारा कलरलेस होगा, और जिसमें हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो ये हमारे 3 इसमें डिफरेंस की तरह भी पूछे जा सकते हैं। अब हम देखेंगे वैक्यूल्स है क्या। तो वैक्यूल्स आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर। वैक्यूल जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। दे आर फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस विद इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ये फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होते हैं। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। वैक्यूल्स जो है वो स्टोरेज सैक है, किसके लिए, सॉलिड और लिक्विड कंटेंट के लिए। इन एनिमल सेल्स दे आर स्मॉल साइज, और ये एनिमल सेल में इनका साइज छोटा होता है। इन एनिमल सेल्स दे आर स्मॉल साइज व्हाइल प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। और प्लांट सेल में ये इनका साइज बड़ा होता है और एनिमल सेल में बहुत छोटा होता है। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम।
जो सेंट्रल वैक्यूल है कुछ प्लांट सेल्स का, उसमें हमारा 50 से 90% हमारा सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फिल्ड विद ए वाटरी फ्लूइड। प्लांट सेल्स में ये जो वैक्यूल्स है ये वाटरी फ्लूइड से फिल्ड होते हैं, नॉन एज सैप, जिसको हम क्या कहते हैं, सैप। एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, और सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। मैनी सब्सटेंसेस ऑफ इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ के लिए प्लांट सेल की, आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स, वो वैक्यूल्स में स्टोर्ड होते हैं। दीज इंक्लूड एमिनो एसिड, क्या क्या स्टोर होता है उसमें, हमारा एमिनो एसिड इंक्लूड होता है, शुगर्स इंक्लूड होते हैं, और भी सेवरल एसिड्स इंक्लूड होता है, एंड सम प्रोटीन, और कुछ प्रोटीन्स भी। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का सेल डिवीजन। अब हमारी सेल कैसे डिवाइड होती है। सो न्यू सेल क्रिएटेड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल, हमारी न्यू सेल बनती हैं ग्रो करने के लिए, और जो हमारी ओल्ड सेल होती है उनको रिप्लेस करने के लिए, और जो डेड और इंजर्ड सेल जो हमारी सेल मर जाती हैं या इंजर्ड हो जाती हैं उनको रिप्लेस करने के लिए। एंड टू फॉर्म गैमेट्स, गैमेट्स को बनाने के लिए, नीडेड फॉर रिप्रोडक्शन, जो कि रिप्रोडक्शन में नीड होते हैं। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड, जो प्रोसेस होती है जिससे हमारी न्यू सेल्स बनती हैं उसको हम बोलते हैं नॉन एज सेल डिवीजन, उसको हम सेल डिवीजन बोलते हैं। अब हमारा सेल डिवीजन दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। फर्स्ट होता है हमारा माइटोसिस, फर्स्ट होता है माइटोसिस एंड सेकंड होता है मियोसिस। तो ये हमारे दो टाइप हो गए सेल डिवीजन के। अब माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन होते कैसे हैं। माइटोसिस, माइटोसिस क्रिएटेड टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स। माइटोसिस जो डिवीजन होता है सेल का, उसमें हमारी दो ही सेल बनती हैं, आइडेंटिकल डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स फ्रॉम वन पेरेंट सेल, एक पेरेंट सेल से हमारी दो ही सेल बनेंगी फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए, एंड रिपेयर इन्वॉल्विंग वन डिवीजन, सिर्फ उसमें एक ही डिवीजन होगा। मियोसिस क्रिएट्स 4 जेनेटिकली डाइवर्स हैप्लॉइड गैमेट्स, जो हमारा मियोसिस होता है उसमें हमारी 4 सेल्स बनती हैं, 4 जेनेटिकली डाइवर्स हैप्लॉइड गैमेट्स बनता है फ्रॉम वन पेरेंट, एक पेरेंट से हमारी उसमें 4 सेल बन जाती हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, इन्वॉल्विंग 2 डिवीजन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और उसमें 2 डिवीजन होते हैं और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी होता है। ये हमारी माइटोसिस की प्रोसेस है, इस टाइप से हमारी माइटोसिस की प्रोसेस होती है। माइटोसिस की प्रोसेस में हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में हमारे सेम रहते हैं, जितने हमारे क्रोमोसोम्स पेरेंट्स में होंगे, पेरेंट सेल में होंगे, उतने ही क्रोमोसोम्स हमारे ऑफस्प्रिंग वाली सेल्स जो है उनमें होंगे। ये हमारी पेरेंट सेल थी और ये हमारी ऑफस्प्रिंग सेल थी, जो कि हमारी डिवाइड होकर बनी है। माइटोसिस में सिर्फ 2 ही सेल्स बनती हैं, तो यहाँ पर 2 ही सेल्स और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। एंड मियोसिस, मियोसिस में हमारा एक पेरेंट सेल होता है और एक पेरेंट सेल से हमारी 4 सेल बनती हैं, इसमें हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, जितने हमारे इसमें मदर सेल में होते हैं उसके हमारे हाफ हो जाते हैं इसके ऑफस्प्रिंग सेल्स में। तो ये हमारी इधर मदर सेल थी, ये डिवाइड हुई, ये 2 बनी और 2 से ये फिर ये वाली डिवाइड हुई, इनके 2 बने और इसकी ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो यानी इस पूरी एक पेरेंट सेल से हमारी जो टोटल सेल्स जो बनी है वो हमारी यहाँ पर 4 बनी है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे हाफ हो जाते हैं। यहाँ तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी क्वेश्चंस और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।